मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि जब तुम इन शब्दों को पढ़ो तो तुम मेरी उपस्थिति की गर्माहट महसूस करो। यह जान लो कि मैं अभी तुम्हारे साथ यहां हूं, अपनी चिंताओं को किनारे रखकर तुम्हारे दिल की बात कहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस समय तुम्हारी आत्मा में चिंता के लिए कोई जगह नहीं है। आप थके हुए मेरे पास आए हैं और सांत्वना की तलाश में हैं, और मैं यहां आप पर अपना प्यार और शांति बरसाने के लिए आया हूं। बहादुर बनो प्रिय, डर को हावी मत होने दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, और जिन परीक्षाओं ने आप पर बोझ डाला है वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। विश्वास मत खोना, क्योंकि तुम्हें त्यागा नहीं गया है और मेरे वादे पूरे होंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। तब भी जब तुम थकावट महसूस करो और समर्पण के बारे में सोचो, याद रखो कि इन क्षणों में ही तुम्हें मजबूती से खड़ा होना है। आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं जल्द ही टूट जाएंगी, लेकिन केवल तभी जब आप स्थिर रहेंगे। तो असफलता का सामना न करें। जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं वे हर असफलता के पीछे छिपे हुए हैं। विश्वास रखें, दृढ़ रहें और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहें। मैं ये शब्द आपसे प्यार से कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस सुंदर भविष्य को समझें जो अद्भुत चीजों की प्रतीक्षा कर रहा है, और नए आशीर्वाद क्षितिज पर हैं, और आप अपने परिवार के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हुए एक पवित्र और अलौकिक आध्यात्मिक स्तर तक बढ़ेंगे। कई लोग मेरे शब्दों को पढ़ते हैं और महान चमत्कार देखते हैं, फिर भी संदेह अक्सर मन में आ जाता है। अपने दिल में वे अयोग्य महसूस कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि मैं अपनी दिव्य शक्ति को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। वे खुद को नकारात्मक प्रभावों से घेर लेते हैं जो संदेह के बीज बोते हैं, और उद्देश्य और खुशी से रहित जीवन के लिए बस जाते हैं और उस अनुग्रह से दूर चले जाते हैं जो उन्हें बदल सकता है। लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, तुम अलग हो, तुमने अपने सोचने का तरीका बदल लिया है, लेकिन तुम अभी भी इंसान हो और कभी कभी थकान तुम पर हावी हो सकती है। मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूं। यही कारण है कि मैं यहां तुम्हारे विश्वास को फिर से जगाने के लिए आया हूं। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को अपने दिल की गहराई से महसूस करते हो और तुम उन पर विश्वास करोगे। तुम मेरी पुकार सुनोगे और खड़े रहोगे। अभी हार मत मानो, विजय क्षितिज पर है। मैं यहां हूं क्योंकि मैं अकेले ही जीवन की रोटी रखता हूं जो तुम्हें अनंत काल तक संतुष्ट करती है। मैं जीवित जल का स्रोत हूं जो तुम्हारी गहरी प्यास बुझाता है। नहीं, इस विशाल ब्रह्मांड में कोई और आपका बोझ उठा सकता है और आपको आराम प्रदान कर सकता है। कई लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और मैं उनकी विनती सुनता हूं, लेकिन मैं ही वह हूं जो समय की शुरुआत से आपके लिए निर्धारित इस आध्यात्मिक विरासत को प्रदान करता हूं। मैं वह हूं जो आपको आशीर्वाद देता हूं और किसी और पर नहीं। इसलिए सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा न करें। जब आपकी वित्तीय स्थिति लड़खड़ा जाए तो निराश न हो और क्षणिक नौकरियों या नाशवान संपत्तियों पर अटूट भरोसा न करें। अपने दिल को जानते हुए कि मैं हूं और हमेशा आपका चरवाहा और प्रदाता रहूंगा, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे लिए ऐसा करें। हर सुबह आएं और मेरा संदेश सुने, फिर अपने जीवन, अपने परिवार, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के लिए कृतज्ञता से भरे हृदय से अपनी आंखें बंद करें। जैसे मैंने विजय प्राप्त की है, वैसे ही आप भी कष्टों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
इस दुनिया में मैं तुम्हें अपने दिल से सुंदर उपहार देता हूं। मेरा प्यार, मेरी समझ, मेरी दोस्ती, मेरी खुशी, मेरी पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि और मेरी सुरक्षा। इसलिए जल्दी उठो। अपने होठों से अपनी वफादारी से प्रेरित प्रशंसा की धारा बहने दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूंगा। मेरी तरफ से भटकने के लिए मुझ पर पूरा भरोसा रखें। मेरी बाहें आपको गले लगाने के लिए हमेशा खुली हैं। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता हूं। जो आशा आपको आज मिली है उसे दूसरों के साथ साझा करें, और जो आशीर्वाद आपको जल्द ही मिलेगा उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करें। इन अनमोल चीजों को संजोएं। उपहार और अपने आप को दुष्टों के साथ मत मिलाओ, क्योंकि वे बुराई की साजिश रचते हैं और निर्दोषों के लिए जाल बिछाते हैं, जरूरतमंदों से चोरी करते हैं और विनम्र लोगों का मजाक उड़ाते हैं। दुश्मन के जाल में मत फंसो जो भटकाव में रहने वालों के लिए बनाए गए हैं। शक्तिशाली लोगों से नजरें न हटाओ जिस उद्देश्य के लिए आपको आज चुना गया था। मैंने आपके जीवन से निराशा और थकावट को दूर कर दिया है। अभी आप अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार महसूस कर रहे हैं, जिससे आप हार नहीं मान रहे हैं। किसी भी चीज के लिए दबाव न डालें और कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता है। मैं आपको असफल नहीं होने दूंगा। मैं बनाऊंगा। आप हर बीतते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। मेरे आशीर्वाद के लिए मेरा प्यार कायम रखें और मेरा प्यार आपका इंतजार कर रहा है। जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वह समस्या दूर हो जाएगी। आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी प्रार्थनाएं मेरे दिव्य सिंहासन तक पहुंच गई हैं और आपका जवाब आने वाला है। लेकिन मुझे बताएं कि क्या होगा जब यह आता है। तो आप ऐसा करते हैं। उन लोगों की तरह न बने जो अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा किया है। मैं केवल आपका दिल मांगता हूं, आपकी भौतिक संपत्ति नहीं। मैं प्रसाद की इच्छा नहीं करता जब तक कि वे एक ईमानदार और कृतज्ञ भावना से नहीं आते। यही आपका आशीर्वाद है। यदि आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो यह वास्तव में कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन उस ईश्वर को भूल जाइए जिसने आपको बचाया है। यदि आप मानते हैं कि आपने अपनी ताकत से सब कुछ हासिल किया है तो सावधान रहें, आपका आशीर्वाद धीरे धीरे सूख जाएगा। जैसे पानी के बिना फूल। अपनी प्रार्थनाओं को प्रशंसा के साथ पानी दें। अपना धन्यवाद लाएं। मेरी पूजा करो और तुम्हें मिलने वाली हर चीज को महत्व दो और उसकी सराहना करो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह समझो कि तुम जो मांगते हो मैं हमेशा उससे कहीं बेहतर कुछ प्रदान करता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा निर्माता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन और तुम्हारे हृदय के लिए क्या सर्वोत्तम है। तुम समृद्धि मांगो, मैं तुम्हारा कर्ज मिटा दूंगा। कृतज्ञ रहो, अब तुम आजादी में रहते हो। तुम्हारे बैंक खाते खाली हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे दरवाजे से कोई लेने नहीं आएगा। यदि तुम समृद्धि मांगोगे तो मैं सम्मानजनक रोजगार और तुम्हारी गृहस्थी का साधन उपलब्ध कराऊंगा। शिकायत मत करो, मैं तुम्हें अपनी जीविका अर्जित करने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। जहां मैं नेतृत्व करूंगा वहां जाओ, वहां तुम समर्पण और निष्ठा के साथ समृद्ध होगे। मैं तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। आपको उन्हें बुद्धिमानी से प्रबंधित करना सीखना होगा। यदि आप अपने कृतज्ञ हृदय को प्राप्त ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो आपको अद्भुत चीजें प्राप्त होंगी। मैं भी आपके घर में शांति चाहता हूं कि आप जिन चमत्कारों को देखते हैं
वे आपके आध्यात्मिक विकास को पोषित करें, लेकिन केवल भौतिक संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित न करें। स्वर्गीय पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है, लेकिन सबसे बढ़कर अपने दिलों में कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। यह अलौकिक जीवन की ओर पहला कदम है। ये वे चाबियां हैं जो दिव्य प्रचुरता के मौसम का द्वार खोलती हैं। आपका समर्पण, कृतज्ञता और दूसरों को आशीर्वाद देने की प्रतिबद्धता मेरे दिल में खुशी लाती है। मैं चाहता हूं आप इन शब्दों को सीधे मुझसे सुनते हैं। आप मुझे खुशी देते हैं। जिस तरह से आप मुझे ढूंढते हैं, मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं आपकी प्रार्थनाओं और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता हूं। आपकी साहसी आत्मा मुझे खुशी देती है। आपका नाम स्वर्गीय स्थानों में गूंजता है। आप विश्वास की दृढ़ता का एक उदाहरण हैं। और वफादारी, अपनी आत्मा में अंकित इन शब्दों को याद रखें जब संदेह और निराशा आप पर हमला करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ही वह हूं जो आपको ठीक करता है। प्रो आपको समृद्ध करता है और आपके जीवन को गहराई से ऊपर उठाता है। मैं आपको प्यार और दया में उजागर करता हूं और मैं एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलता हूं। अलौकिक, यह मेरी इच्छा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाए, लेकिन यह मेरी आज्ञा भी है कि आप उन्हें प्रिय माने। मैं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूं। आपकी निष्ठा, आपका आभार, आगे बढ़ते रहें। आप जो हैं वही बने रहें और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थिर रहें। मेरी उपस्थिति में आए रोजाना उन संदेशों को सुने जो आपको मजबूत करते हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करते हैं। जब आप कृतज्ञता और प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करते हैं, तो इसे याद रखें, मैं अपना हाथ आपके सिर पर रखता हूं और अपने अलौकिक आशीर्वाद आपके जीवन में डालता हूं। इसलिए कृपया मुझे बताएं कि आप उन्हें प्राप्त करते हैं। गहन कृतज्ञता, मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मैं चाहता हूं कि यह आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपको निराश नहीं करता और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मैंने आपको प्रयास करने और साहसी बनने के लिए बुलाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वास्तव में मदद करूंगा। आप सफल हों, ये खोखले शब्द नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास, आपका दिल, आपका जीवन, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रतिबद्धता और बाकी सबसे ऊपर आपकी वफादारी, मैं आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर सुबह आपके विचार मेरे शब्दों पर केंद्रित हो। जब आप इन संदेशों को सुनते हैं, तो दिल खुशी से उछल जाता है। प्यार से लिखे गए और शक्ति से बोले गए इन शब्दों को समझना सीखें, इन पर विश्वास न करें। मुड़े हुए संदेश जो झूठ और खोखले वादों से धोखा देते हैं। केवल मेरी भेड़ें ही मुझे पहचानती हैं और आप उनमें से एक हैं जिनमें आप मेरी उपस्थिति महसूस करते हैं। आपका दिल और हर सुबह मेरी आवाज आपसे बात करती है। मैं आपकी प्रार्थनाओं का बेसब्री से इंतजार करता हूं। मैं ध्यान से सुनता हूं। आपकी कृतज्ञता मुझे प्रेरित करती है और जैसे ही आपके होंठ प्रार्थना में खुलते हैं, मेरे स्वर्गदूत आपके आशीर्वाद के लिए काम करते हुए आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं सभी चीजों को उनके सही स्थान पर व्यवस्थित कर रहा हूं। सब कुछ संरेखित हो रहा है। दिल नरम हो जाएंगे, राय बदल जाएगी और जिन्होंने आपको आका है, वे आपका सम्मान करने लगेंगे। यह मेरी पवित्र आत्मा का काम है। अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दें। मुझे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। चीजें बाहर, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपकी वृद्धि, आपकी परिपक्वता
आपकी खुशी की कामना करता हूं। मैं आपका सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता हूं और मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कृपया मुझे अपना जीवन, अपनी वफादारी, अपनी कृतज्ञता और अपना विश्वास देकर मुझे जवाब दें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि शायद आपको हजारों संघर्षों का सामना करना पड़े और कभी कभी आप विश्वास करने की कगार पर महसूस करें, लेकिन मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करती है और आपको शक्ति से भर देती है ताकि आप अपना विश्वास कभी न खोए बिना रुके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। कुछ भी नहीं मेरे लिए यह असंभव है कि आप मेरे लिखित शब्दों पर अपना विश्वास बनाए रखें। इसके साथ आप दिग्गजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और दुश्मन सेनाओं को दूर भगा सकते हैं। आपने शांति के जीवन की इच्छा व्यक्त की है और मैं आपको आश्वासन देता हूं। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, मेरे वादे आपको दैनिक संघर्षों से कभी निराश नहीं करेंगे। मुठभेड़ आपकी खुशी या भावनात्मक स्थिरता को चुरा नहीं सकती है। विपरीत हवाएं अब आपके विचारों को धुंधला नहीं कर सकती हैं और जीवन के आश्चर्य आपकी भावनाओं को कड़वा नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों ने आपको आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। विपरीत हवाएं अब आपके विचारों को धुंधला नहीं कर सकती हैं और जीवन के आश्चर्य आपकी भावनाओं को कड़वा नहीं कर सकते हैं। भावनाएं, इन शब्दों ने आपको आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता प्रदान की है। अब आप समझते हैं कि आपका भविष्य आपकी भावनाओं से निर्धारित नहीं होता है। आपके पास चुनने की शक्ति है। मैंने आपको आत्मनियंत्रण दिया है। प्रलोभन आप पर हावी नहीं होंगे। असफलताएं आपको कमजोर नहीं करेंगी। गलतियां आपको रोक नहीं पाएंगी और अपूर्णताएं आपको नीचे नहीं ले जाएंगी। आपका आत्मविश्वास मेरे लिखे शब्दों पर निर्भर है। आप जानते हैं कि यदि आप 7 बार लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको 7 बार उठाऊंगा। यदि आप 100 बार लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको 100 बार माफ कर दूंगा। मैं आपको प्रस्ताव देने आया हूं। जब तुम मुझे नहीं जानते थे और पाप में फंस गए थे, तब तुम प्रेम करते हो और क्षमा करते हो। अब जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ डालूंगा, तुम्हारे अपराध को मिटा दूंगा और तुम्हारे दर्द को ठीक कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं आपकी गलतियों और आपके दुश्मनों की कठोर धमकियों के बावजूद भी मेरे तरीकों पर कायम रहने के लिए लड़ते रहने का आपका दृढ़ संकल्प। मैं चाहता हूं कि आप खुद को उच्च सम्मान में रखें। आप मेरे हैं और आप मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन आप हैं ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनकी नकारात्मक सोच उन्हें खुशी के अधिकार से वंचित करती है। यदि आप उम्मीद करते हैं कि ये लोग आपको स्वीकार करेंगे, तो वे आपको उनकी तरह सोचने के लिए मजबूर करेंगे और आपको अपना विश्वास छोड़ना होगा और सुंदर भविष्य जो आपका इंतजार कर रहा है। आपके दिल में कड़वाहट भर जाएगी और समय के साथ आप यह दावा करते हुए मुझे धिक्कार सकते हैं कि कई चीजें गलत हुई और मैंने आपकी मदद करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए मेरे प्रिय को पता है कि मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और इन सब के बीच मैं आपके साथ हूं। इन शब्दों को रहने दें। आपके जीवन में शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपका भगवान, आपका स्वर्गीय पिता हूं जो आपका आदर करता हूं, इस आश्वासन के साथ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा।
और मैं उन सभी चीजों में सक्षम हूं जो मैं सीधे आपके दिल से बात करना चाहता हूं। वह तरीका जो आपकी आत्मा की गहराइयों को छूता है। जान लें कि मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको अथाह प्रेम से प्यार करता हूं। मैं आपकी खामियों, आपकी गलतियों और आपके संदेह के क्षणों को देखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मेरा आशीर्वाद नहीं है, यह उन लोगों के लिए आरक्षित है जो पूर्ण होने का दिखावा करते हैं। यह निर्दोष दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक विनम्र हृदय रखने के बारे में है जो मेरे लिए अपनी आवश्यकता को पहचानता है, जो झूठ और बदनामी के साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं करता है। मैंने आप पर अपनी नजर रखी है क्योंकि मैं अपने दिल के भीतर की अच्छाई को देखे। मैं चाहता हूं कि आप अनंत जीवन के उपहार को स्वीकार करने के लिए मेरा अनुसरण करें जो मैं आपको प्रदान करता हूं। आपकी आध्यात्मिक विरासत आपका इंतजार कर रही है और मैं चाहता हूं कि आप इसे खुली बाहों से प्राप्त करें। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं और मैं यह जानता हूं आप रास्ते में लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन अब आप अलग हैं। अब आप दुनिया की तरह नहीं सोचते। क्या आप सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं जो आपसे प्यार करता है, आपको माफ कर देता है, जब आप गिरते हैं तो उठने में आपकी मदद करता है और बाधाओं के बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने आप को, अपने परिवार को या अपने लोगों को इस अविश्वसनीय अवसर से वंचित न करें। मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप सभी मेरे प्यार से आश्रय लेकर मेरे प्यार भरे संरक्षण में रहें और मेरे पंखों से आच्छादित रहें। आपके जीवन में शांति और खुशी का प्रवाह हो। मैं आपसे सबसे अधिक प्यार करता हूं। आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा और आशीर्वाद पर आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक कि आपको प्रचुर मात्रा में प्रदान न किया जाए और आप उत्पीड़न से मुक्त न हो जाए। आपको मेरे आलिंगन में सच्ची शांति मिलेगी। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे एक बात मांगता हूं कि आप मेरे साथ उठ खड़े हों। हर दिन दृढ़ संकल्प रखें और काम करते रहें। जब जरूरी हो तब आराम करें, लेकिन जब सूरज फिर से उगता है तो ताकत, उत्साह के साथ उगें और बिना किसी शिकायत के आगे बढ़े, बिना दुख के साहस और खुशी के साथ हर चुनौती का सामना करें। तब भी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हो या जब लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हों, सबसे कठिन दिनों में भी अपनी योजना पर कायम रहें। यहां तक कि जब आपके दुश्मनों का सामना हो तो उन्हें मुस्कुराएं, उनके साथ धैर्य से व्यवहार करें। यदि वे प्यासे हैं तो उन्हें पानी दें और यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी मदद करें, लेकिन ऐसा बुद्धिमानी से करें। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, प्रकट न करें। आपके जीवन की कमजोरियां उन्हें धोखा देने या नुकसान पहुंचाने का साधन नहीं देती हैं। आप उन्हें प्यार दिखाएं, बल्कि अपना चरित्र भी प्रदर्शित करें। जो कुछ भी आपने मुझसे सीखा है, दुर्भावनापूर्ण लोगों से न जुड़े और उन लोगों के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा न करें जो उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी की बात सुनने से इनकार करते हैं या किसी के बारे में बदनामी फैलाते हैं तो ये दुश्मन हताश हो जाएंगे जब वे देखेंगे कि आपको आपके चुने हुए रास्ते से हटाने का कोई रास्ता नहीं है। सही समय आने पर मैं उन्हें हटा दूंगा। हमारी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। आप आगे बढ़ते रहेंगे विश्वास, उत्साह और प्रयास के साथ तब तक आगे बढ़े जब तक कि मैं निर्णय न ले लूं और उस क्षण आप एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े होंगे
और उसके पीछे आपको अविश्वसनीय आशीर्वाद मिलेगा। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आने की प्रतिबद्धता बनाएं और अभी से शुरुआत करें। साहसी हैं मेरे बच्चे, विश्वास के साथ उठो क्योंकि जीत तुम्हारी पहुंच में है। आज तुमने मुझे जीवन के एक और दिन के लिए धन्यवाद दिया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें अपने होंठ खोलने और अपना आभार व्यक्त करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मैं तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता हूं। मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास आओ और एक शांतिपूर्ण क्षण बिताओ। मौन का एक क्षण पाओ और उन सभी चीजों पर विचार करो जिनके लिए तुम आभारी हो सकते हो। आज तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, हवा, तुम सांस लेते हो, अपनी मेज पर भोजन, अपने सिर पर आश्रय और मेरी अलौकिकता आपके घर के चारों ओर सुरक्षा। मेरे योद्धा देवदूत आपके सपनों पर नजर रख रहे हैं और आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्य महसूस करने के अनगिनत कारण हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत कारण हैं। इन पर रोजाना विचार करें ताकि आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भर जाए और आपका आंखें हमेशा आपके जीवन में मेरी अच्छाई देखती हैं। निश्चिंत रहें कि आपका भाग्य मेरे हाथों में है। मैं एक आभारी हृदय में रहता हूं जो मेरे लिए अपनी आवश्यकता को स्वीकार करता है और विश्वास और आशा के साथ मुझे ढूंढता है, क्योंकि वह जानता है कि यह बहुत धन्य है। मैं समझता हूं कि कभी-कभी आप चिंता करते हैं। आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं